All right. So actually, we have Swamiji here. So I'll take up a few questions and answers. So there is one which says, "What happens if thyroid is not reversed in 3 months?" Just a sec. Please go ahead. If it doesn't reverse in 3 months, it will reverse in 4 months, or 5 months, or 6 months, but it will reverse for sure. So depending upon your momentum of disease, it might take longer period of time. The second part is your symptoms when it starts getting reversed, or your uh, the symptom, you feel relief in your symptom. Your thyroid number doesn't matter. If there is no symptom, there is no disease. The number only suggests that body is trying to adjust accordingly. So if you test your thyroid number today and if you test it tomorrow, will it be same? अगर आप अपने थायराइड के नंबर TSH, T3, T4 अभी टेस्ट करते हैं और कल टेस्ट करते हैं, क्या सेम होगा? नहीं, 1 घंटे बाद भी टेस्ट करते हैं तो भी सेम नहीं होगा. दूसरी बात, बाय एडजस्टिंग योर नंबर इन द लास्ट 50 years, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ थायराइड? आपके नंबर को एडजस्ट करके थायराइड से कौन बाहर आया है, एक इंसान का एग्जाम्पल बता दीजिए. सो जब भी कोई डायनेमिक वाइटल्स होते हैं आपके शरीर के, आपका शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है. अगर आप एडजस्ट करें तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता. सो ट्राइंग नॉट इवन थायराइड, मैं तो आपको किसी भी बीमारी के बारे में पूछूंगा कि डायबिटीज किसकी ठीक हो गई है ब्लड शुगर कम करके लास्ट 100 साल के अंदर, वो बता दीजिए. ब्लड प्रेशर किसका ठीक हो गया, या हार्ट डिजीज किसका ठीक हो गया? ये सब बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो आप कह रहे हैं 3 दिन में रिवर्स नहीं हुआ तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, अगर आप कुंभक नहीं करेंगे तो अगले 3 महीने में आपकी एक और बीमारी ऐड होगी. ये गारंटी दे सकते हैं क्या कि एक बीमारी और ऐड नहीं होगी आपकी लाइफ में? दवाई खा के आपकी लाइफ में कोई दूसरी बीमारी नहीं आएगी, क्या ये गारंटी दे सकते हैं? आप इसी बेसिस पे खा रहे हैं ना दवाई, कि मुझे आगे चल के तकलीफ ना हो या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो किसकी प्रॉब्लम, मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कुंभक करके थायराइड रिवर्स होता है, ऐसे हमारे पास केसेस हैं. आप जो दवाई खा रहे हैं उससे रिवर्स होता है, उसका एक केस बता दीजिए. पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ, एक दिन एक साल की बात नहीं कर रहा. पिछले 50 साल में एक केस बता दो. थायराइड वालों को आगे चल के और कोई प्रॉब्लम नहीं आई दवाई खाने से, या TSH नॉर्मल या T3 T4 बैलेंस करने से, ऐसा एक केस बता दीजिए. आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप नहीं समझ रहे इस बात को. आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, वही कुंभक हम ठीक कर रहे हैं. आपका शरीर इसको ठीक कर देगा. नंबर्स कुछ नहीं होता. इफ देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो सिम्टम, देर इज नो डिजीज. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो नंबर कुछ भी कहे, बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगा. दवाई खा के आप उसे एडजस्ट नहीं करने देते, इसीलिए ज़िंदगी भर चलता है. अगर आपको दवाइयों से निकलना और आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्योंकि थायराइड में तो मल्टीपल इश्यूज होते हैं ना. हार्मोनल इशू आ जाएगा, PCOD हो जाएगा फीमेल्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू आ जाएगा, यंग लेडी होगी तो कंसीव नहीं कर पाएंगे. तो दवाई खा के कौन कंसीव कर पाता है या तकलीफ नहीं होती, बता दीजिए उसको. आप देख नहीं रहे, आप सिनारियों को समझ नहीं रहे. टैकीकार्डिया बेडिकार्डिया नहीं होगा, आप इंश्योर कर लेंगे दवाई खा के, जो थायरोक्सिन खा रहे हैं उससे. आगे चल के आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, ये इंश्योर कर पाएंगे? आपके पास में, आप दुनिया में कहीं भी जाके देख लीजिए, आपने जो सवाल किया है ना, वो सवाल आपको दवाई के बारे में भी करना चाहिए. कि अगर अगर डॉक्टर दवाई दे तो उसको बोलो कितने दिन में ठीक करोगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक नहीं करते, और कहते क्या है कि ठीक होता नहीं है.
ठीक होता है साहब। आपकी दादी नानी को क्या थायराइड था? याद कीजिए, क्या उनको थायराइड था? नहीं था ना। तो उनकी तो शरीर ने थायराइड को ठीक कर रखा था, और वो फंडामेंटल्स हम आपको बता रहे हैं। तो 3 महीने में नहीं होगा, 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, 3 साल में होगा। चलो मैं आपको डील दे रहा हूँ, सबसे लेट 3 साल में आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या तो आप आज शुरू कर दीजिए, या तो फिर घूम फिर के आपको कभी तो शुरू करना पड़ेगा, तब तक शायद आपने पता नहीं कितनी बीमारियां पकड़ ली होंगी। नॉट अ गुड थिंग। आपका शरीर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके शरीर को मालूम है कैसे ठीक करना है, उसको उसकी शक्ति वापस कर दीजिए। दवाई खा के कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, पिछले 100 साल में एविडेंस निकाल के देख लो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज दवाई खा के ठीक नहीं हुआ है। और सभी थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बच्चियों को भी हो रहा है थायराइड, है ना। तो और डिटेल में समझाने में ना, देखिए आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए उससे फायदा नहीं होगा। आपका शरीर थायराइड को ठीक रखता था, लाखों सालों से रखा उसने, लाखों सालों से नहीं हुआ थायराइड। कैसे रखता था? उसका एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, अपने को रिकवरी का स्ट्रेंथ उसका अच्छा था, इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ अच्छा था, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अच्छा था, ज्यादा शक्तिशाली था आपका शरीर इन टर्म्स ऑफ दी स्ट्रेंथ। इसको वापस कर दीजिए, आपका थायराइड ही नहीं बाकी कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। If somebody has multiple problems, thyroid, BP, diabetes, so are they related and do they need to do different programs? That is why we do a Prana Shakti diagnosis to find out where this problem started from. कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। आप एक बीमारी ठीक करने जाते हैं, एक गोली से शुरुआत करते हैं, कितनी गोली पे आ गए हैं? बहुत लोग ज्यादा गोली खा रहे होंगे। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो 16-16 गोलियां खा रहे हैं एक दिन में। शुरुआत कहां से किया था? जस्ट वन। ये सवाल क्यों नहीं किया आपने कि जब हमने एक गोली शुरू की तो वो गोली खत्म हो जानी चाहिए थी, मेरी गोलियां क्यों बढ़ रही हैं? व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि वो एक गोली जो है वो आपको दूसरी गोली को पकड़ के लाता है। यू आर गेटिंग इन टू मल्टीपल इश्यूज बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ। आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने से अभी तक भी कोई भी ठीक नहीं हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कोर इशू क्या है, अगर वो पता लग जाए तो मल्टीपल इश्यूज ठीक हो जाते हैं। तो जिनको मल्टीपल इश्यूज हैं वो अपना नंबर छोड़ें, कोई उनसे बात करके उनकी सारी डिटेल लेगा, फिर हमको बताएगा, तो एनालाइज करके हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट क्या चीज है उस इंसान के लिए, कौन सा प्रोग्राम करना है। ठीक है ना। जड़ तो वैसे एक ही होती है, उसी से मल्टीपल इश्यूज आते हैं। Thank you, Swamiji. The other questions are about how to get rid of medicines. Would you like to answer that? One last question. Your time is limited. How to get rid of medicine? Medicine, why do you take medicine first of all? Why do you take medicine and what does medicine do? तो मैं आपको थोड़ा सवाल बताऊंगा और आपको ये समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा मेडिसिन के बारे में पढ़ें, इफ यू रीड अबाउट मेडिसिन, दे डू सम काइंड ऑफ एगनाइजिंग और एंटेगनाइजिंग एक्टिविटी ऑन योर बॉडी। किसी चीज को बंद करना, किसी चीज को खोल देना जबरदस्ती। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। जब भी इन्फेक्शन होता है, आपको कैसे पता चलता है कि एक इन्फेक्शन हो गया? पहली चीज क्या होती है आपके शरीर में? व्हाट हैपेंस फर्स्ट इन योर बॉडी? फीवर होता है आपको। कोरोना होता है तो क्या हुआ? होता लोगों को हुआ होगा ना कोरोना, या वायरल इन्फेक्शन होता है, क्या होता है? फीवर होता है ना। बॉडी फीवर क्यों क्रिएट करता है? देखिए एक बात समझ जाइए, आपका शरीर बहुत समझदार है, वो जीना चाहता है। आप जीना चाहते हैं, नीचे जीना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क, डिबेट कर सकते हैं। आपका शरीर जीना चाहता है, नहीं जीना चाहता, नो डिबेट, 100% जीना चाहता है वो। इट इज डिजाइन टू लिव। आपका शरीर डिजाइन किया गया है जिंदा रहने के लिए। सो फीवर क्यों क्रिएट कर रहा है? ताकि कोई भी इंफेक्शन का बैक्टीरिया, वायरस गर्मी से मर जाए। 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर कैन किल एनी बैक्टीरियन वायरस।
मगर आप क्या करते हैं? पैरासिटामोल खा लेते हैं। शरीर को अपने आप को ठीक नहीं करने देते। उल्टी होगा उल्टी बंद कर दोगे, दस्त होगा दस्त बंद कर दोगे। बैंक खोल रखा था अपने पेट में, जो दस्त होने पे दस्त बंद कर रहे हैं। हाँ, हीरे मोती निकल रहे थे। यू डोंट अलाउ द बॉडी टू डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू. योर बॉडी इज नॉट राइट हैज कम फ्रॉम वेस्ट. पाश्चात्य जगत का कॉन्सेप्ट है कि इंसान जो है ना वो ठीक नहीं है. तो बाय एगनाइजिंग एंड एंटेगनाइजिंग, यानी किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करके, किसी फंक्शन को जबरदस्ती चालू करके, किसी रिसेप्टर को खोल के काम किया जाता है. सब आपकी दवाइयां अगर उनके नाम समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा. बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस ब्लॉकर, दैट ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. क्या कर रहे हो आप अपने शरीर के साथ में? आपको लगता है ये चीज ठीक नहीं है, तो आपने उसको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की. तो मेडिसिन, इट इज बिकॉज ऑफ मेडिसिन यू आर गेटिंग इनटू डिजीज. एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अच्छाई के नाम पे उसको कितने सारे वैक्सीन केमिकल्स डाले जाते हैं. आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ. डू वी हैव दिस कॉमन सेंस? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते. डू वी हैव दिस कॉमन सेंस? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, केरोसिन नहीं डालते. डू वी हैव दिस कॉमन सेंस? तो जब आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ तो उस पर केमिकल डाल के वो क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं? तो जब आप टॉर्चर करेंगे बॉडी को, जब आप बॉडी को टॉर्चर करेंगे तो क्या रिस्क में आ जाएगा. रिस्क, थायराइड इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. रिस्क क्रिएट करने से आपका डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा चालू ऊपर रहता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे हैं ना. वो हमेशा अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म ही चालू रहे तो किचन कब चालू होगा आपका? भाई आपके घर में खतरा आता है, आपका किचन बंद हो जाता है. अगर खतरा दिन भर रात भर डाल के लगा के चलो तो आप खाओगे पियोगे कब? शरीर के साथ भी यही हो रहा है. बाय पुटिंग इन केमिकल्स वी आर क्रिएटिंग रिस्क इन द बॉडी. इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट वी आर टॉर्चरिंग ह्यूमन बॉडी. और उसे इस हद तक टॉर्चर कर दिया कि छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं आज के दिन. 12 साल 13 साल की लड़कियों को थायराइड हो रहा है. कंसप्शन बहुत, आज मैंने न्यूज पढ़ा है, 42% ऑफ अमेरिकन पीपल हैव टेकन सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. 42%. कहां जा रहे हैं? थायराइड बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है? विथ योर सो कॉल्ड ट्रीटमेंट थायराइड दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आपके ट्रीटमेंट से वो बढ़ रहा है. आपके ट्रीटमेंट से बढ़ रहा है वो. ये क्यों नहीं समझ रहे हम? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है दुनिया में. डायबिटीज के ट्रीटमेंट से बढ़ रही है. हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है. बच्चों को, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है. सवाल आपने जो किया ना, चाहे जैसे भी किया, बहुत अच्छा सवाल किया. ये क्वेश्चन हर एक इंसान को करना चाहिए कि वाई वी आर टेकिंग सम केमिकल पिल टू मैनेज अ कंडीशन. क्यों ले रहे हैं? हमारे बाप दादा तो नहीं लेते थे. क्या उनका शरीर काम नहीं करता था? क्या शरीर को मालूम नहीं है कि उसको कैसे जीना है? इज योर बॉडी डिजाइन फॉर लाइफ और नॉट? तो हु ट्रीट्स यू, आपको ठीक कौन करता है? ये सवाल का आंसर अगर आपको मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा मुझे करना क्या. आपको ठीक कोई भी दवाई नहीं करती, आपको ठीक आपका शरीर करता है. उसको ठीक तो करने दो, उसको ठीक तो करने दो. तो अब पिछले 50 सालों से ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है. आपके पिछला जनरेशन भी बीमार था, आप भी हो गए. आप तो जेनेटिक बोल दिया उसको. तो सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना सबसे जरूरी है. ये आपको ठीक कर देगा. वही रिकवरी स्ट्रेंथ आपके शरीर का जो है उसे कुंभक कहते हैं.
तो आपके शरीर का कुंभक बढ़ाना इस वक्त में जरूरी है। रिस्क आपकी लाइफ में केवल आपके शरीर के स्ट्रांग होने से ही कम होगा। कोई दवाई खा के रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि देर इज नो प्रूफ इन द लास्ट 100 years, देर इज नो प्रूफ। सारी बीमारियां क्रॉनिक डिजीज बढ़ रही हैं। तो अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, उसकी रेस्पेक्ट करें थोड़ा बहुत, क्योंकि एडिक्शन दे दिया है पूरी दुनिया को। आप सोचते हो ड्रग एडिक्ट होता है, आप देखिए आपके घर में कितने ड्रग्स हैं, कितनी दवाइयां हैं। एवरी पर्सन इज अ ड्रग एडिक्ट। सबको एडिक्ट बनाया। आप फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। जब तक हम बहुत तकलीफ में नहीं आएंगे तब तक हमारे दिमाग में नहीं खुलेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों का भी सवाल है ना इसमें, आपके बच्चों का भी सवाल है। क्या वो बीमारी पैदा होके बीमारी में रहें पूरी जिंदगी? अपने शरीर की जोर लगाने की क्षमता हर एक को बढ़ानी चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। इमरजेंसी में ये जरूरी है। अगर आप कुंभक करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक से मृत्यु जो होती है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट अटैक आएगा भी तो भी हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। आपके शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका हेल्थ कोशेंट बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी मेंटल डिजीज हो, कोई भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलैरिटी और पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, ठीक है, एक भी नहीं करते। सारे मेंटल इश्यूज आप देखेंगे, कोई अगर इंसोम्निया से शिकार है, नींद की दवाई लेके सोता है, ये स्ट्रेस में है, जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी मन में खुशी नहीं है, कुंभक करते ही वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत केसेस हैं, सैकड़ों केसेस हैं हमारे पास में, बल्कि हजारों केसेस हैं। अब जो हम आपको बोल रहे हैं, तो अब तो हमारे पास में हजारों केसेस हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपकी ठीक होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था कि इसके लिए आए भी नहीं आप, क्योंकि हम आपके शरीर को ठीक कर रहे हैं। आपका शरीर ही ठीक करता है आपको, कोई और ठीक नहीं कर सकता। अगर आप सोचते हैं कोई नई दवाई बन जाएगी आगे चल के, आज से 2 साल बाद में वेट करते हैं उसका, वेट करते करते ना इंसान निकल जाता है, 2-4 बीमारियां और पकड़ लेंगे। तो ऐसा ना करें। आपका शरीर सबसे मूल्यवान चीज है, इसका रिकवरी का स्ट्रेंथ, इसकी अपनी शक्ति, इम्यूनिटी की मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जो है, वो इसको वापस कर रही है आप, वो हमने छीन लिया आपसे। हमने अपनी लाइफ तो बदल दी, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, मगर टॉलरेंस नहीं बढ़ाया इस लाइफस्टाइल का। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक से। और कोई तरीका टॉलरेंस बढ़ाने का है नहीं। अगर आप सोचते हैं कुछ खा के आप एकदम ठीक हो जाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे, 40 साल 50 साल भोजन किया है आपने, सुपरमैन बने क्या? सुपरमैन, सुपर वुमन 40-50 साल जो भोजन किया आपने, खाना ही तो खाया है 30 साल 40 साल 50 साल। ऐसे तो उड़ना चाहिए था, अभी आपको इतनी शक्ति बढ़ जानी चाहिए थी। कमजोरी होते गए ना, उम्र बढ़ती गई, तो आप सोचते नहीं नहीं कुछ अच्छा भोजन करके ना हम और शक्तिशाली हो, तो कभी नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए ना, सवाल तो कीजिए ठीक तरीके से, पता चल जाएगा। तो हाँ, दवाई कब छूटेगी मेरी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, ये दवाई पे निर्भर नहीं रहता आपका शरीर। कैसे ठीक करेंगे? कुंभक से ठीक करेंगे। One last quick question. Sorry, one last quick question. Can the healing ability help in when people get into gallstones or bladder or kidney? सी ये इतने स्टोन्स तो हमने कभी पहले सुने थे क्या आज के टाइम पे? एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी प्रॉब्लम ना हमें कोई तकलीफ देती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कुछ डायग्नोसिस स्कैन करा लेते हैं, और ये स्कैन माफिया के चक्कर में भी पड़ते हैं, है ना। आप एक डायग्नोसिस कराने जाते हैं, कहते हैं बस 200 रुपए दीजिए, बाकी सारे फुल बॉडी स्कैन करा लो, पूरे बॉडी का ही चेकअप करा लो। तो आपके शरीर में झांक के ना फिर मौका मिल जाता है कि अच्छा देखो ये तो गॉल स्टोन है, आपको निकालना पड़ेगा।
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ होती है, वो तो समझ में आता है, मगर तकलीफ नहीं होती कई लोगों का और स्कैन में निकल जाता है। आपके शरीर में तरीके हैं, तौर तरीके हैं कि कभी भी कोई डिपोजिशन होता है, स्टोन बनता है तो निकलता भी है, मगर शरीर के निकालने की क्षमता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल, जब आप शरीर से काफी मेहनत का काम करते हैं तो अंदर में काफी प्रेशर जनरेट होता है, नेचुरली कुंभक कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर जब जनरेट होता है तो ऐसी छोटी मोटी चीजें, सिस्ट हो गया या छोटा स्टोन हो गया, वो आराम से निकल जाता है। अब हमने मेहनत वाला काम छोड़ के लाइफस्टाइल बदल दिया, अब हमारे को हर चीज मशीन से मिल जाती है, तो अंदर ना प्रॉपर प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे स्टोन्स जो होते थे वो निकल जाया करते थे, वो अब नहीं निकल पा रहे। तो अगर ये आप बॉडी का अपना रिकवरी का स्ट्रेंथ या हीलिंग स्ट्रेंथ कह लीजिए इसको, या इंटरनल प्रेशर, जिसे हम वात वात दोष को अगर ठीक कर देंगे, यही जो वात है ना कुंभक, आपका प्रेशर इकोसिस्टम है शरीर का, इसको वात कहते हैं आयुर्वेद में। इसी से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। कई लोगों को इन्फेक्शन के चांस आजकल ज्यादा हैं, खास करके लंग इन्फेक्शन के आजकल बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि शरीर गर्मी नहीं बना पा रहा। अगर शरीर गर्मी बना पाए तो इन्फेक्शन हो ही नहीं आपको। हमने ऐसे बहुत लोगों को कुंभक करवाया कोरोना पीरियड में, और उसके बाद भी जो कुंभक करते हैं कहते हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है, बाहर पता ही नहीं चलता कि हमको इन्फेक्शन है, बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है। तो ये वात पित्त को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है कुंभक, जो कि अल्टीमेटली कफ को भी रेगुलेट करता है। वात पित्त कफ तीनों को अगर आपको ठीक करना है तो कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल तरीका है, मैकेनिज्म है, ब्रह्मास्त्र है एक तरीके से। तो जब रिकवरी मैकेनिज्म आपकी बॉडी का ठीक करेंगे तो मल्टीपल इश्यूज में आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे हमने देखे कुंभक करने से एक के बहुत सारे गॉल स्टोन थे, बहुत तो निकल गए, लेकिन काफी टाइम से कुछ बड़े हो गए थे, तो उसको निकल रहे थे तो उनको दर्द होना शुरू हो गया, तो ऑपरेट करना पड़ा। मगर अगर आपके शरीर में जब भी बनते हैं, कुंभक कर रहे हैं, जब भी छोटे मोटे स्टोन बनते हैं तो अपने आप ही निकल जाएंगे, है ना। तो कुछ तो आपको रखना चाहिए जिससे कि आपके शरीर का वात पित्त कफ रेगुलेट होता रहे, वो कुंभक एक तरीका है। आयुर्वेद दवाई भी तो उतना ही काम करेगी जितना आपका शरीर उसको इस्तेमाल कर पाएगा, उस दवाई को। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तभी तो आयुर्वेद की मेडिसिन भी काम करेगी। तो आयुर्वेद की मेडिसिन भी तब अच्छा काम करेगी जब आप कुंभक करें। तो कुंभक वो की है, वो कुंजी है जिसके जरिए आपका भोजन भी उतना ही अच्छा इस्तेमाल होगा जितना अच्छा आपका कुंभक होगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म होगा शरीर का। तो आप कहेंगे मैं तो अच्छा भोजन कर रहा हूं, कर रही हूं, मगर आपका शरीर लेगा ही नहीं। डेफिशिएंसीज क्यों हो रहे हैं आजकल शरीर में? ये डेफिशिएंसीज तो पहले होते हैं, इतने विटामिन, इतने सारे फल सब्जियां और अनाज तो हमारे पूर्वज खाते नहीं थे, उनको तो मिलता ही कम था खाने को, मगर वो हेल्दी थे क्योंकि शरीर एब्जॉर्ब कर पाता था, मेटाबोलाइज, क्योंकि आपका शरीर ही बना था। आप सोचते प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन आपके शरीर को मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। आपका शरीर अपना प्रोटीन खुद बनाता है। आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो थायराइड हो जाएगा। थायराइड क्या है? प्रोटीन की एलर्जी तो है। थायराइड क्या? प्रोटीन से एलर्जी है। एक औरत का प्रोटीन का इकोसिस्टम जो है शरीर का बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको एक बेबी बनाना होता है, इसीलिए थायराइड ज्यादातर देखेंगे तो औरतों को ज्यादा होता। तो इन सबको भी तो समझना पड़ेगा आपको। आपको प्रोटीन कम करना पड़ेगा अपनी डाइट में, वैसे ही देखेंगे आपके सिम्टम में रिलीफ मिल जाएगा आपको। अगर केवल इतना टिप भी बता रहा हूं आपको, प्रोटीन ही कम कर दें तो भी रिलीफ मिल जाएगा। तो आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ जब ठीक करेंगे तो मल्टीपल इश्यूज में आपको फायदा होगा। दवाई खा के ये सब चीजें ठीक होती नहीं है। ऑपरेशन कोई ठीक नहीं करता किसी चीज को। ऑपरेशन एक मैनेजमेंट है। स्टोन हो गया, स्टोन निकाल दोगे, दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा ना, वो तो दोबारा हो जाता है। आप कहोगे स्लिप डिस्क हो गया जी, इसको ऑपरेट करा लो, दूसरी जगह हो जाएगा। एक शोल्डर को ऑपरेट कराया, दूसरी जगह हो जाएगा, क्योंकि आप शरीर को ठीक कर ही नहीं रहे। आप शरीर तो ठीक कर ही नहीं रहे ना, उसका रिकवरी स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही नहीं रहे हो। तो दवाई खा के रिकवरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। कोई भी भोजन खा के सपोर्ट मिलता है। अच्छा भोजन करना अच्छी बात है, मगर क्या, कैसे, वो भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। प्रोटीन प्रोटीन कह के सबको थायराइड करवा दिया है ना। तो ये चीजें अपना कम से कम ट्रीटमेंट चालू कीजिए। आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे हो, इससे आप
और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे। अपने शरीर को ठीक कीजिए, वो सब कुछ ठीक करेगा। Thank you, Swamiji, for answering questions, taking time out from. We know you had a very busy schedule today, so that you managed to come to this just at the nick of time is amazing. Thank you so much for answering questions. So अभी और भी सवाल हैं तो अपना नंबर छोड़िए. I think somebody is already speaking to Paramjit Singh ji. Param, huh? So ma'am, you are already speaking to our team. We've answered most of the questions. Now the only question is, are you willing to work upon yourself, take the step forward? Okay. So Nidhi, you wanted to say something extra? Nidhi Bhatia? Yeah, it's okay. I mean, because you messaged me. जी, कैन यू हियर मी सर? आवाज Yeah. आ रही मेरी? हाँ. जी। एक्चुअली मैंने जब ऑडियंस के जो भी उनके सवाल मतलब सुन रही थी, तो बस मैं उनको यही कहने के लिए आई थी कि ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या लाइफ टाइम करना है, या फिर एक क्वेश्चन था कि क्या 6 मंथ में आराम लग जाएगा, या फिर इसकी कोई साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर मेडिसिन छूटेगी या ना छूटेगी। तो पहले सवाल का आंसर है कि इसको लाइफ टाइम करना है। तो अगर आप लाइफ टाइम खाना खाते हैं तो अच्छा, इसको सुनिए करना सुनिए सुनिए देखिए. Thank you for your support, but see, everyone, many people have come here for the first time, right? तो नहीं, मैं अपना हाँ हाँ, मुझे बहुत इट्स ग्रेट. सो ये सवाल, ये संदेह, ये डाउट, ये स्केप्टिसिज्म होना नेचुरल है, बिकॉज पहली बार बहुत सारे लोग ऐसी चीज के बारे में जान रहे हैं. जैसे आप भी बता रहे हैं, आपने कुंभक के बारे में कभी सुना ही नहीं था. सो इट्स ग्रेट. जी But it made sense to you. It made sense to you, so you came for the program. Other people will have questions, so we are entitled to questions. So आप देखिए, आप जितना मर्जी भी बता लेंगे, इवेंचुअली लोगों को डिसाइड करना है कि इतना 1.5 घंटे का 2 घंटे का वेबिनार है, हैज दैट मेड सेंस और नॉट मेड सेंस. ओके. हाइपोथायराइडिज्म में भी प्रोटीन लेना हार्मफुल है क्या, ये सवाल यहीं पे आगे क्यों किए जाते हैं? इतना बड़ा वेबिनार हो गया है. प्रोटीन आपके लिए नहीं बना है. प्रोटीन से थायराइड ही नहीं, कैंसर होता है. किसी के लिए भी प्रोटीन सही नहीं है. ठीक है. किसी के लिए भी सही नहीं है प्रोटीन. बॉडी प्रोटीन खुद बनाती है, उसको बाहर से जरूरत नहीं है. जब आप फल खाते हैं, उसका छिलका उतार के खाते हैं या छिलके के साथ खा जाते हैं? ज्यादातर फलों का छिलका उतार के खाते हैं, वहां पे प्रोटीन होता है. अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी और जो चीज होती है वो होता है. ओके. सो it's getting late. We will close the webinar now. I will keep it open for another half a minute or 1 minute, so that in case you wish to leave your number, you can leave your numbers. Okay.